तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, एग्रेसिव काउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये कैटेगरी का प्रॉब्लम होता है एक, और उससे मैं बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा कैसे इसको अप्रोच करा जाए और किस टाइप का अप्रोच इसमें मतलब करना चाहिए फॉलो। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना, वो जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो भी मैं बता दूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। सेम पैटर्न पे होगा, बस हमें वो पहचानना होगा कि यस कि ये क्वेश्चन भी उसी का पार्ट है, उसी के जैसा है एक तरह से। तो डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है हमारे पास। यू आर गिवन एन एरे, एक एरे दे रखा है जिसमें क्या है, एन इंटीजर्स है जो कि डिनोट कर रहा है पोजीशंस ऑफ स्टॉल, स्टॉल के पोजीशन को बता रहा है। यू आर ऑल्सो गिवन अ इंटीजर के, एक इंटीजर के दिया हुआ है जो कि बता रहा है नंबर ऑफ एग्रेसिव काउ, कितने एग्रेसिव काउ है। हमारा टास्क क्या है कि हम असाइन करेंगे एक स्टॉ एक काउ को, तो ऐसे के काउ को हमें क्या करना है, इन सब में अरेंज करना है। ठीक है, सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम, किसी भी दो काउ के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है जितना पॉसिबल हो सके। थोड़ा सा ये अजीब लैंग्वेज है, मिनिमम को मैक्सिमम करना है, तो अभी बताऊंगा एग्जांपल्स में तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और फिर इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या रहा है आखिर में, फिर डिस्कस करेंगे इसके अप्रोच को। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास टोटल स्टॉल्स कितने हैं और 5 दे रखा है, और काउ कितने हैं, काउंट ऑफ काउ इज 3। बेसिकली इस प्रॉब्लम में पहले क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, ये 3 काउ को ना प्लेस करना है इन जगहों पे। जैसे मान लो कि पहला काउ मैंने इस पोजीशन पे यानी 0th इंडेक्स पे डाल दिया, ये इंडेक्स है। दूसरा काउ सपोज करो मैं ये सेकंड इंडेक्स पे डाल देता हूँ, और तीसरा काउ इनमें से कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ डाल दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड बात ये क्या कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, जो भी काउस है देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, जैसे देखो हमें क्या करना है, C2 C3 के बीच में करना है। तो C2 कहाँ कौन से पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे, उसमें वैल्यू क्या पड़ा हुआ है, देखो 4 पड़ा हुआ है, यानी 4 माइनस जो C1 C3 4 पे है, C2 हमारे पास 2 पे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, मॉड वैल्यू, तो 2, यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2। सिंपली क्या करना है, जिस इंडेक्स पे खड़ा है उस पे वैल्यू जो पड़ा है, दोनों का उसका जहाँ जहाँ वो खड़ा है उनके बीच का डिफरेंस, तो ये आ गया। अब देखो ये यहाँ से इन दो के बीच में 1 आया, इन दो के बीच में 2 आया। अब डाउट आ रहा होगा कि भैया ये 1 और 3 के बीच में क्यों नहीं निकाल रहे, चलो निकाल लो, निकाल लोगे कोई बात नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस 2 आया, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, देखो सी थर्ड काउ जो है 4 पे खड़ा है और ये 1 पे खड़ा है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ, 3 का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो इसमें अब ये लाइन समझ आएगी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, इन किसी भी दो के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मिनिमम डिस्टेंस में देखो एक हमारे पास 1 डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस, 3, मिनिमम क्या होगा बताओ, मिनिमम आ जाएगा 1 भैया। दैट्स वाई कि मैं कह रहा था कि नहीं, इसको अगर नहीं भी कैलकुलेट करो ना चलेगा, क्यों, ये जो पहला काव है और इसके जो एडजेसेंट होगा, इस काव के एडजेसेंट होगा वही सबसे मिनिमम होगा। क्या कहना चाहते हो, देखो ये C1 है, इसके आगे ये है C2, इसके आगे ये है। अब यही जो होगा मिनिमम होगा, अगर होना होगा तो भी एडजेसेंट ही हो सकते हैं। अगर मान लो एक काव C3 है, वो तो ऑफकोर्स मैक्सिमम पे ही होगा, क्योंकि C1 C2 इसके ज़्यादा करीब है और C3, अब इसके पीछे जो भी होगा तो वो तो उससे मिनिमम ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एडजेसेंट की कैलकुलेशन ही करेंगे हम, आगे नहीं करेंगे क्योंकि नीड नहीं है उसकी। तो ठीक है, ये जैसे हम और क्या पोजीशंस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि पहले पोजीशन पे काउ 1 डाल दिया, अब मैंने क्या करा सेकंड इंडेक्स पे डाल दिया काउ 2 को। काउ 3 के लिए क्या क्या चॉइस है, या तो वो थर्ड पे होगा और दूसरी क्या है, फोर्थ पे होगा, ये हो सकता है। फिर से देखो डिस्टेंस निकालो काउ 1 एंड काउ 2 के बीच में, देखो ये फोर्थ वैल्यू पे है और ये फर्स्ट वैल्यू पे, डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ, 3। ऐसे ही काउ 2 एंड काउ 3, ये 8th पे है काउ 3, काउ 2 कितने पे, 4 पे, डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ इन दोनों के बीच में, 4। अब हमें लास्ट में आंसर में क्या होता है, मिनिमम लेना इनमें से, देखो 3 और 4 में से मिनिमम क्या आ जाएगा, 3। तो इसलिए हम ये नहीं निकाले डिस्टेंस, C1 और C3 के बीच में तो ऑफकोर्स है कि सबसे मैक्सिमम होगा, तो ये मिनिमम की कैलकुलेशन में कोई पार्ट नहीं लाएगा, इसलिए हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। यहाँ पे भी कैलकुलेट करो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3। C2 और C4 के बीच में, अब ये 9 पे चला गया और ये 4 पे है C2, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5। तो मिनिमम क्या आ गया इनमें से, 3।
ठीक है। अब मान लो C1 को मैंने कहाँ प्लेस कर दिया, C1 को मैंने सेकेंड इंडेक्स पे कर दिया C1, C2 को कर दिया फोर्थ पे, और C3 को कर दिया मैंने थर्ड इंडेक्स पे। अब कैलकुलेट करो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, देखो 4 - 2 दैट इज 2। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 8 - 4 दैट इज 4। मिनिमम क्या आ जाएगा, 4 और 2 में से 2। अब देखो जो ये आंसर जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, जो आंसर आ रहा है 1 3 2, इनमें से मैक्सिमम लेना है, ये कह रहा था क्वेश्चन कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू। देखो हम क्या कर रहे हैं, एनी टू के बीच में मिनिमम क्या है, पहले अगर इस कंडीशन को करते हैं तो 1 आया, इस कंडीशन को करते हैं तो मिनिमम भैया ये 3 आएगा, फिर 2 आया। तो इनमें से जो मैक्स आया है, मैक्सिमाइज पॉसिबल, वो हमारा आंसर होगा। देखो इस मैक्सिमाइज क्या है 3, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ रहे हो, ये इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमें काउ को प्लेस करना इस तरह से कि उन दो एडजेसेंट के बीच में मिनिमम हो और ओवरऑल मैक्सिमम हो। यानी ये कुछ इस तरह से देखो अरेंजमेंट मैं करता हूँ तो मेरे दोनों कंडीशन रीच हो रहे हैं। कि मैंने कहा कि पहला काउ को मैं इस पोजीशन पे रखता हूँ, दूसरे काउ को मैं इस पोजीशन पे रखता हूँ। सॉरी मैक्सिमम करना है ना, मैं तो इसे नहीं, पहले को मैंने यहाँ रखा C1 पे, और फिर इसको कहीं भी रख दो, 2 पे रख, 3 को, इनके बीच का मिनिमम क्या आ जाएगा 3, यहाँ तो 4 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ रखा इसको, अगर मैंने C3 को यहाँ रखा और C2 को उसी पोजीशन पे रखा, C1 को भी यहाँ, तो भी देखो 3 ही आएगा मिनिमम। समझ रहे हो, तो ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो नॉर्मल अप्रोच क्या है कि भैया सारे एक्सप्लोर कर रहे थे जो भी हम कर सकते हैं, कि पहले मैंने पहले पोजीशन में C1 रखा, फिर C2 रखा, फिर C3 रखा, फिर C1 को फिक्स रहने दिया, C2 को शिफ्ट कर दिया मैंने, यानी C2 यहाँ डाल दिया, C3 यहाँ, C1 ऐसे ही रहने दिया, C2 को यहाँ, C3 को यहाँ, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रिकर्सिव सॉल्यूशन, मतलब सारे पाथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दैट विल टेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंशियल। लेकिन हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल नहीं चाहिए, हमें कहा गया n log n, और log n में भी ये क्या है, जो भी स्टॉल का साइज है वो होना चाहिए। तो वो सोचते हैं देखो कैसे। अब सिंपली देखो तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा दो काउ के बीच में, सिंपल, अगर मेरे पास ये काउ 1 है, एक काउ 2 है, जब इनके यहाँ पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है ये मिनिमम है कि नहीं। अगर मैं 2 1 का डिफरेंस देखो तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 1 4 का डिफरेंस निकालूंगा दैट इज 3, अगेन मैं देखो 1 और 8 का निकालूंगा 7, तो मिनिमम नहीं हो रहा। मिनिमम कब हो रहा है, जब ये हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। इस एग्जांपल में शॉर्ट है, लेकिन अगले में नहीं दे रखा देखो, तो पहली नीड तो समझ आएगी ये शॉर्टेड नहीं है। तो देखो मिनिमम इसमें कब आएगा, जब मैं एक को यहाँ प्लेस करूंगा और दूसरे को यहाँ, तो देखो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस सबसे कम आएगा। समझ रहे हो, तो शॉर्टिंग होगी इसमें, एक बात तो समझ आएगी। ठीक है, शॉर्ट कर दिया इसमें, तो इनिशियली देखो शॉर्ट ही है हमारे पास, ये जो एरे दे रखा है 1 2 3 4 8 9, ठीक है शॉर्ट तो आ गया। अब देखो इसको ध्यान से समझना कि इस प्रॉब्लम में कैसे डील करते हैं, कि इसमें ना हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या मोनोटॉमिक है इस प्रॉब्लम की, मतलब एक इंक्रीजिंग पैटर्न है कि क्या एक काउ, अभी हमने देखा मिनिमम इसका आंसर क्या आ रहा था 3 है ना, 3 के बाद नहीं बन रहा, 4 नहीं, 4 मिनिमम नहीं बन रहा ना, 3 तक ही जा रहा है। तो यहाँ तक हम सोचते हैं कि कैसे जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि क्या मिनिमम 1 बन सकता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, जो आंसर है मुझे 1 चाहिए, 3 काउ को प्लेस करना है। तो कैसे करूँगा बताओ, कि मैंने कहा C1 को यहाँ कर दिया, C2 को यहाँ, अब C3 को कहीं भी कर दो, तो देखो मिनिमम यहाँ पे देखो क्या आएगा, डिस्टेंस 1। तो आगे कुछ भी पोजीशन है मिनिमम हमेशा 1 रहेगा, यानी 1 अचीव हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा क्या आंसर 2 हो सकता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस 2 हो सकता है, तो वो देखते हैं। हाँ वो भी पॉसिबल है। देखो C1 को मैंने यहाँ बिठा दिया, और 2 बनाना है ना, तो C1 को यहाँ नहीं कर सकते, C1 को यहाँ कर दिया और C2 को यहाँ कर दिया। देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा मिनिमम, और C2 के लिए भी, C3 के लिए भी जगह है यहाँ पे, कि C3 को मैं या तो यहाँ डाल दूंगा या लास्ट इंडेक्स पे डाल दूंगा, तो यानी 2 भी पॉसिबल है। ठीक है, क्या आंसर 3 पॉसिबल है,
काउ को इस तरह से अरेंज करो, अब जितने काउ है उतने को ही करना है, कि सच दैट कि मिनिमम 3 आए उनके बीच का डिस्टेंस। देखो एक C1 यहाँ रख दिया, C2 यहाँ रख दिया और C3 कहीं भी रख दो। देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया 3 और ये डिस्टेंस क्या आ गया 4, तो यानी मिनिमम क्या आ गया 3, यानी 3 भी अचीव किया जा सकता है। क्या 4 कर सकते हैं आंसर? तो देखते हैं 4 कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि C1 यहाँ रखा, अब देखो C2 को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो मिनिमम क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ C2 यहाँ नहीं आ सकता। C2 को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो मिनिमम क्या आएगा देखो 3, पर हमें मिनिमम क्या चाहिए, कम से कम 4 चाहिए, ये भी नहीं पॉसिबल है। अच्छा C3 को मैं यहाँ रखता हूँ, C2 को सॉरी, तो अब डिस्टेंस कितना आ गया देखो 8 - 7, 4 से तो ज़्यादा है, हाँ भैया बन सकता है। लेकिन फिर ये देखो कि C3 के लिए एक ही चॉइस बचेगी, दैट इज लास्ट पोजीशन, और जब मैंने इस C3 को यहाँ इस पोजीशन पे डाल दिया तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, तो ये 7 वाला तो अचीव ही नहीं हुआ, यानी मिनिमम तो 1 आ गया, यानी 4 वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। समझो, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 3, यानी हमने पहले 1 का चेक करा, फिर 2 का चेक करा, 3 का करा, 4 पे अटक गया। तो 4 के लिए आप अब देखो 4 के आगे जो 5 आएगा 6 आएगा वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही इसमें ऑब्जर्व करना, देखो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या लग सकता है, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च लग सकता है। और सर्चिंग कहाँ तक होगी, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पे तो 3 काऊ है, अगर 2 काऊ होता तो उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, कि पहला काऊ फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा काऊ लास्ट पोजीशन पे, तो मैक्सिमम होगा क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इतने मैक्सिमम जा सकता है आंसर। तो हमें 1 से लेकर के यहाँ तक के बीच में सर्च लगाना है कि बाइनरी सर्च। देखो कैसे करेंगे इसे, ठीक है, तो हमारे पास सर्च स्पेस क्या आ गया 1 से लेकर के 8 तक है ना, 1 से लेकर के 8 तक हमें सर्च करना है, आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने क्या इनका मिड निकाला, देखो 8 1 + 8/2 करने से मिड क्या आ जाएगा 9/2, यानी 4 आ जाएगा। तो हमने चेक किया कि 4 से क्या आंसर 4 पॉसिबल है। देखो हमारे पास क्या है 1 से लेकर के 4 तक, थर्ड तक होगा, फिर 4 आया होगा, फिर 5 से लेकर के 8 तक, यानी मैक्सिमम इतने पॉसिबल है ना आंसर्स। तो हमने 4 के लिए चेक करा इस में जाके कि क्या 4 बन सकता है, तो अभी हमने देखा कि 4 नहीं बन सकता। तो 4 नहीं बन सकता तो बताओ सर्च किस तरह मारना चाहिए, लेफ्ट की कॉल मारनी चाहिए, तो यही तो होता है बाइनरी सर्च में। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसके आगे मैं जाऊंगा 5 6 7 8, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्या आंसर दे, तो लेफ्ट के लिए तो हमारे सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, हाई को क्या कर देते हैं मिड -1, तो मिड -1 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा 3, तो 1 से 3 के बीच में हम सर्च करेंगे, तो मिड क्या आ जाएगा बताओ 1 और 3 का 2, तो क्या 2 पॉसिबल है इसका आंसर बनाना? हाँ भैया 2 पॉसिबल है, जब मैं पहला काउ को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, दूसरे काउ को यहाँ, तो देखो यहाँ का इनका मिनिमम हो जाएगा 2, तो यानी 2 पॉसिबल है। अच्छा 2 पे आंसर आ गया, अब जब 2 पे आ जाते तो हम देखो जब यहाँ से पॉसिबल है तो यानी इनके लेफ्ट में तो आंसर होगा ही, 1 के लिए तो आंसर होगा ही, यानी राइट की कॉल मारनी, यानी लो को क्या कर देना है मिड +1, तो मिड क्या था 2, तो मिड +1 हो जाएगा 3। तो अब हमें 3 से 3 के लिए सर्च करना है, तो दोबारा हमने मिड निकाला 3, फिर हमने चेक किया क्या 3 के लिए पॉसिबल है, हाँ देखो C1 यहाँ रख दिया, C2 इस पोजीशन में रख दिया, तो डिस्टेंस 3 हो गया, यानी पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब ये पॉसिबल है तो आगे की कॉल मारते हैं, यानी मिड +1, तो मिड +1 जैसे हमने करा तो देखो लो क्या हो गया ग्रेटर हो गया, हाई से स्टॉप हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3। तो ये इस तरह से करें। अभी एक एग्जांपल और दूसरा लेते हैं, दूसरा जो एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें देखते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इसे शॉर्ट कर रहे थे, शॉर्टिंग करने पे क्या हो जाएगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और ये 10 हो गया। तो हमने कहा कि बाइनरी सर्च चलाएंगे, पॉसिबल आंसर क्या है, मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम क्या होगा 10 - 1, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये हो गया क्या 9।
ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड। मिड निकाला, मिड क्या आएगा, 9 + 1 10 यानी 5 आ गया। तो हमने चेक करेंगे यहाँ पे क्या 5 आंसर जनरेट हो सकता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 काउ इज 5 सच दैट ऑल 3 काउस आर प्लेस्ड। मतलब देखो क्या कि मैंने सपोज C1 को यहाँ रखा, अब 5 मुझे बनाना है, तो C2 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो 4, तो यानी नहीं हो पाएगा। मिनिमम 5 होना चाहिए, 5 से ज़्यादा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। C2 को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 6। हाँ ठीक है भैया, लेकिन अगर देखो मैं इसको डिस्टेंस निकालूँ तो 3 आ गया, तो मिनिमम ये हो जाएगा ना कि 6, यानी 5 पॉसिबल ही नहीं है बनाना। यानी इन काव को मैं अरेंज ही नहीं कर पाऊँ, इन 3 काव को, सच दैट कि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम जो 5 आए, यानी 5 पॉसिबल नहीं है। तो जब बाइनरी सर्च में पॉसिबल नहीं होता, देखो हमें सर्च क्या करना है 1 से लेकर 9 तक। अब हमने मिड निकाला, मिड पे पॉसिबल नहीं है, तो मिड के लेफ्ट में पॉसिबल होगा। देखो 5 के लिए पॉसिबल नहीं, तो 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। यानी हम क्या करेंगे, हाई को क्या कर देंगे, मिड -1, तो हाई को यहाँ से हटाया, मिड -1 यानी 4। यानी अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 4 तक सर्च करेंगे। फिर हमने कहा कि मिड निकालो भैया, 5/2 यानी 3 आ गया, सॉरी 2 आएगा। तो क्या 2 आंसर जनरेट करना इसमें पॉसिबल है, 2 मतलब हम डिस्टेंस हमें 2 लाना है। देखो C1 यहाँ रख दो, C2 यहाँ रख दो और C3 यहाँ रख दो। देखो इनके बीच का डिस्टेंस 4 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2। यस भैया, मिनिमम 2 आ सकता है, तो 2 पॉसिबल है। जब 2 पॉसिबल यानी मिड पॉसिबल है, तो आंसर को अपडेट कर दो, तो आंसर 2 हो गया अभी के लिए। अब जब हम 2 के लिए पता हो गया, देखो 1 से लेकर के 2 3 4, तो मैं मिड पे आया, देखो 1 से लेके, तो मैंने कहा ये पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल है तो इसके लेफ्ट वाला तो हमेशा ट्रू होगा। बाइनरी सर्च में करते क्या कि हम मिड पे चेक करते हैं, मिड हो रहा है तो यानी हमारे राइट में होगा आंसर, है ना, राइट में, तो यानी सर्च को राइट में ले जाएंगे। तो राइट में कैसे ले जाते हैं, लो को मिड +1 करके, तो लो को यहाँ से हटाया और मिड +1 कर दो, मिड +1 यानी 3 हो जाएगा लो। ठीक है, फिर से मिड निकाला, तो 7/2 यानी मिड क्या आ गया, 3। फिर हम चेक करेंगे क्या 3 पॉसिबल है, इनका को प्लेस ऐसे करें कि इनका मिनिमम 3 आए। तो 3 देखो C1 को मैं यहाँ रखूँ और C2 को यहाँ रखूँ और C3 को अगर यहाँ रखो, तो डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे देखा जाए तो 5, यहाँ पे 4, तो 4 आ गया। देखो 3 या 3 से ग्रेटर मिल पा रहा है तो हो जाएगा। हाँ, तो 3 वाला भी पॉसिबल है। अब देखो कैसे, वो अरेंजमेंट में मैं दिखा देता हूँ। देखो पहला काव यहाँ डाल दो, दूसरा काव यहाँ और तीसरा यहाँ डाल दो। देखो मिनिमम क्या आ गया, 3, यानी 3 पॉसिबल है। तो यानी आंसर को अपडेट कर 3, तो आंसर हो गया 3। अब 3 के लिए हो गया, तो हम क्या करते थे, जब मिड हो जाता था तो राइट में सर्च मारते। तो राइट कैसे, फिर से हम करेंगे, लो को मिड +1, मिड गया 3, 4 +1। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर से मिड निकाला, मिड आ गया 4। क्या 4 जनरेट करना पॉसिबल है आंसर, काउ को प्लेस करो जरा, 4 पॉसिबल है। देखो 4 कब आएगा, जब C1 यहाँ होगा, C2 यहाँ होगा, तो इनके बीच में 4 होगा। अब C3 को मान लो यहाँ प्लेस कर सकता हो क्या, नहीं, तो फिर हमारा डिस्टेंस 2 हो जाएगा। यानी C3 को मैं कहाँ करूँगा, यहाँ पे करूँगा। तो देखो ये 4, तो यानी 4 अचीव कर सकते। अब 4 कर सकते तो राइट की कॉल मारो। राइट कैसे मारते हैं, मिड +1 करके, मिड 4 था तो ये 5 हो गया। अब जैसे ये रीच हो गया, यानी लो हमारा ग्रेटर हो गया हाई से, तो हमारा आंसर में क्या 4 तो हो गया, 4 हो गया था ना। तो लो ग्रेटर हो गया हाई से, तो स्टॉप हो जाएगा, यानी इस केस का आंसर 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया। देखो देखो इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, जब काउ को हमने कहाँ कहाँ रखा, 1 पे रखा, 5 पे रखा और 10 पे रखा। इनके अकॉर्डिंग भी देखो वही आ रहा है। हमने बस शॉर्ट किया तो इसलिए पोजीशन बदल गया। यहाँ देखो 1, इनका 0 पोजीशन यानी 10 वाला, फर्स्ट पोजीशन यानी 1 वाला, फोर्थ पोजीशन ये। तो देखो इसलिए हम शॉर्ट भी करें तो पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, जो भी काव आ रहा है यहाँ कहीं भी काव आए, उनके जो वैल्यू है उनको सब टैग कर रहे हैं। अब देखो इनकी पोजीशन 1 2 1 4 ऐसे हो या फिर 2 4 ऐसे हो, काव अगर 2 पे है और 4 पे है तो हमेशा डिस्टेंस 2 ही आएगा, चाहे इधर लिखे या उधर लिखे। समझ गए। तो इसमें देखो अब काम हमें करना क्या है, कोड में कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सर्च स्पेस निकालना है। सर्च स्पेस कहाँ से होगा, 1 से लेकर के मैक्स माइनस मिन यानी 9 तक।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड पे अगर आंसर पॉसिबल है तो आंसर को अपडेट किया, और क्योंकि मिड पे आंसर हो गया तो राइट की कॉल जाएगी, राइट की, अदरवाइज लेफ्ट की। अब ये सॉल्व नाम के फंक्शन से करते हैं, जगह सॉल्व करके। तो इसका कोड देखते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया जो मैंने बताया। इनिशियली लो 1 पे लिया और हाई कहाँ पे लिया, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, इतने मैक्सिमम हो सकता है। तो इनके बीच में हमारा आंसर लाई करते हैं, बाइनरी सर्च चलाएं। इनिशियली आंसर 0 है, कब तक चला रहे हैं, जब तक लो लेस देन इक्वल टू। अब जो इक्वल टू भी आ रहा था ना, 4,4 आ रहा था, उसके बाद हम बाहर जा रहे थे। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मिड निकाला। फिर हमने एक फंक्शन बनाएंगे इज पॉसिबल, यानी ये मिड वाला आंसर पॉसिबल है कि नहीं। अगर ये पॉसिबल होता है तो हम क्या करते थे, राइट की कॉल मारते थे। तो राइट की कॉल कैसे मारते हैं, बाइनरी सर्च में लो को आगे बढ़ा करके। तो लो को हमने मिड +1 कर दिया, आंसर को मिड से इनिशियलाइज कर दिया। अगर एल्स यानी हम क्या हो, मिड वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, सर्च स्पेस को कम कर दो, मिड -1, तो जो भी यहाँ से आंसर है रिटर्न कर दिया। अब ये देखते हैं फंक्शन पॉसिबल वाला। ठीक है, तो हमने इसमें पैरामीटर क्या डाला, मिड डाला, एन डाला, के और स्टॉल। तो मिड को हमने डिस्टेंस मान लिया, एक तरह से डिस्टेंस, यानी मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए, यानी इसके बराबर या इससे बड़ा होगा तो यानी सर्च किया जा सकता है। जैसे इसमें देखो C1 C2 ये रहा और ये C3 ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस 4 है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है, यानी 5 है तो 5 मैक्सिमम आ रहा है, तो इससे कम वाले पॉसिबल होंगे। तो हमने देखो ग्रीडी अप्रोच से उसमें क्या करा, सबसे पहले काउ को 0 वाले पोजीशन पे बिठा दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस कोड में हम क्या करा, पहले काउ को यहाँ बिठा दिया फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो उसका अब वैल्यू क्या है, एरे ऑफ 0, यानी जिस पोजीशन पे है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है अल्टीमेटली। अगला काउ मैं अगर यहाँ बिठाता हूँ तो जो यहाँ वैल्यू बढ़ा है माइनस यहाँ पे, वही हम करेंगे कि काउ 0। अब क्योंकि एक काउ मैंने यूज़ कर लिया तो काउंट हो गया 1। काउंट क्या है यहाँ पे, कितने टोटल काउ हमने यूज़ कर लिए, एक काउ। और फिर हमने क्या करा, 1 से लेकर के n तक सर्च करा, यानी बाकी काउ को यहाँ से लेकर के एंड तक हमने बिठाया। कैसे बिठाएंगे, इफ़ एरे ऑफ आई, एरिया ऑफ आई, लेट सपोज एरिया ऑफ आई का क्या मतलब है कि देखो पहले ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, 3 है एंड 4 है, एरिया ऑफ आई, यानी अगर मैं काउ 2 को यहाँ रखता हूँ तो एरिया ऑफ आई ये हो गया 2 माइनस काउ वाली वैल्यू, काउ कौन सी थी, एरिया ऑफ 0, वही हमने कहा एरिया ऑफ आई माइनस काउ, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल डिस्टेंस से, देखो C2 - 1 ग्रेटर देन है, ये 1 आ गया। अब सपोज करो मुझे 1 का ही सर्च मारना था, तो ये इक्वल हो गया, तो यानी ये काउ प्लेस हो गया। तो काउंट को हमने बढ़ा दिया। काउंट बेसिकली क्या बताइए, तो हमें के काउ करना है ना, तो इसलिए हम काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, काउंट बढ़ाया। अब काउ को जैसे मैंने इस पोजीशन पे डाल दिया, जैसे देखो यहाँ पे पहले हमने कहा C1 यहाँ पे है, तो काउ की वैल्यू 1 रखा। फिर जैसे ही आई यहाँ पे पहुँचा तो C2 को यहाँ रख दिया मैंने, तो डिफरेंस क्या हो गया 1 का। ये तो हमने चेक कर लिया, लेकिन नया पोजीशन क्या हो जाएगा, अब जब भी मैं नया काउ रखूँगा तो मैं डिस्टेंस किससे कैलकुलेट करूँगा, इससे करूँगा, ना कि इससे पीछे वाले से। क्यों नहीं भैया, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर आएगा, मिनिमम क्या आएगा, जो भी इसके पीछे था जस्ट पीछे। इसलिए यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट डाला कि काउ ऑफ आई इज नथिंग बट आई, एरे ऑफ आई, जो नया पोजीशन है। अब किसी भी पोजीशन पे काउंट इक्वल टू के हो जाए, जैसे मान लो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि C1 यहाँ डाल दिया, C2 यहाँ डाल, C3 यहाँ नहीं, काउ की संख्या कितनी होगी, 3 हो गया, हमें 3 ही करना है, तो आगे मैं क्यों जाऊँगा सर्च करने। तो यही हमने कहा कि अगर काउंट की जैसी वैल्यू 3 आ गई यानी वो पॉसिबल है, रिटर्न कर जाओ ट्रू। अगर ये फोर लूप से नहीं आया आंसर तो रिटर्न फॉल्स। तो ये इसका जनरल अप्रोच होता है। एग्रेसिव काउ, बुक एलोकेशन, रोटी पराठा, ये सारे प्रॉब्लम है, इनको ट्राई करना। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बाइनरी सर्च इसमें लगता है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो वही आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन बारी ये चलेगा लूप, ये एफ ऑफ एन चल रहा है ना, और बाइनरी सर्च कितनी बार चलेगा, लो हाई, जो कि उसके साइज है, तो ये एन लॉग एन आ गया, साइज ये था ना, और एन जो उसका वो था जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। कंपाइल करो, ठीक है चल गया। तो इसमें बस इतना ही। देखो वो सारे प्रॉब्लम जो मैंने बताया है वो ज़रूर ट्राई करना, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अभी कुछ देर बाद लिंक, आप उस पर ट्राई कर सकते हो, और मैं भी इसे सॉल्व करूंगा कुछ दिन बाद।
सारी प्रॉब्लम जो भी मैं बता रहा हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like my video.